Welcome to Beaker Buddies. Today I will guide you through everything you need to know about assignments, right from the format to the final grade card, which includes what is the format of assignment writing, how to write assignment, where can you find assignment, which assignment you need to make, where to submit assignment, how to check assignment status, where to get the final grade card. We will discuss everything. Before discussing this, let me clear you one thing. इग्नू में जितने भी MSc के प्रोग्राम्स हैं, साइंस के प्रोग्राम्स हैं, इंक्लूडिंग MSc फिजिक्स, MSc जूलॉजी, MSc केमिस्ट्री, MSc बायोकेमिस्ट्री एंड मैनी मोर, सबके सब ईयरली प्रोग्राम है. कोई भी प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड नहीं है. आपके इसमें ईयर 1 में सेमेस्टर 1-2 होगा और ईयर 2 में सेमेस्टर 3-4 होगा. बट एग्ज़ाम आपको साल में एक ही बार देने हैं. सेमेस्टर 1 एंड 2 के फर्स्ट ईयर के एंड में, सेमेस्टर 3 एंड 4 के सेकेंड ईयर के एंड में. जैसे कि आपका जुलाई 24 आपका एडमिशन है, तो आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो जून जुलाई 25 में होंगे. और आपका जो अगर आपका जैन 25 मान लीजिए सेशन है, तो आपके एग्ज़ाम्स दिसंबर और जैन 26 में होंगे. ठीक है, दिसंबर 25 से लेकर जैन 26 तक होंगे. ठीक है. अब ऐसे ही जैसे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वैसे ही आपके असाइनमेंट भी ईयरली सबमिट होंगे. जिन जिन कोड के आपको एग्ज़ाम होते हैं, थ्योरी कोड्स वो कोर्स होते हैं जिनके पीछे एल नहीं है. आप अपने सिलेबस में जब देखेंगे, जिन जिन कोर्स के पीछे लास्ट में एल है, वो आपके लैब के कोर्स हैं. अदर देन डैट आपके सारे थ्योरी कोर्स हैं. जितने भी थ्योरी कोर्स हैं, आपको सबके एग्ज़ाम देने हैं. ठीक है. और अब एग्ज़ाम देने से पहले आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं. एग्ज़ाम आपके मान लीजिए अब जुलाई सेशन है, तो जून जुलाई में आपके एग्ज़ाम हैं, तो आपको असाइनमेंट्स कब सबमिट करने हैं? आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं मार्च और अप्रैल तक. ठीक है, मार्च और अप्रैल तक आपके जुलाई सेशन वाले असाइनमेंट सबमिट होते हैं. और जैन सेशन की बात करें तो आपके सितंबर अक्टूबर में असाइनमेंट सबमिट होते हैं. असाइनमेंट साइट पे बोले तो जुलाई वालों के आराम से जनवरी फरवरी तक अपलोड हो जाते हैं. जैन वाले की बात करें तो ये आपके सितंबर से पहले, मतलब लाइक अगस्त हो गया, यहाँ पे अगस्त तक अपलोड हो जाते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं, आप असाइनमेंट जो होते हैं वो आपको कहाँ सबमिट करने हैं. तो मतलब वो तो आपको पता है, आप स्टडी सेंटर पे थ्रू पोस्ट या फिर थ्रू मेल, जैसे आपकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे गिवन होगा, वैसे आप सबमिट कर सकते हैं. ठीक है. अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप असाइनमेंट्स बनाते हैं ना, तो जो भी जुलाई सेशन वाले बच्चे हैं वो असाइनमेंट्स बनाएंगे दैट विल बी वैलिड अप टू जुलाई. बोलने का मतलब है, अगर आपका जुलाई 24 सेशन है, तो आप जो असाइनमेंट्स बनाएंगे वो उस पर वैलिडिटी जो होनी चाहिए वो एटलीस्ट जुलाई 25 तक आपकी होनी चाहिए. ठीक है. मतलब आप सिर्फ वो असाइनमेंट्स बनाएंगे जुलाई सेशन वाले जिन पे जुलाई 25 वैलिडिटी लिखी होगी. और जैन सेशन की बात करें तो जैसे कि आपका एडमिशन जैन 25 में हो रहा है, तो आप अब जो असाइनमेंट बनाएंगे दैट सिर्फ वो असाइनमेंट बनाएंगे जिनकी वैलिडिटी जैन 26 तक होगी. जैन 26 तक का बोलने का मेरा मतलब है, जैन 25 के बीच में आ गया, जुलाई 25 भी आ गया, तो अब जुलाई 25 वाले बच्चे, मतलब जैन वाले जो बच्चे हैं ना, वो असाइनमेंट्स बनाएंगे जो कि जैन 26 तक वैलिड होगा. ये आपको मैं क्वेश्चन पेपर जब ओपन करूँगी साइट पे तब वापस से एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. अब हम असाइनमेंट राइटिंग फॉर्मेट की बात करें तो सेकंड. अब देखिए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, डिस्कस करना था हमें व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ असाइनमेंट राइटिंग. ठीक है. फर्स्ट पेज आपका आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड जिस पे एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा वो लगाना है. सेकंड पेज आपका फिल्ड विद ऑल दीज डिटेल होना चाहिए, जिस पे आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर का नेम और डेट जिस दिन बनाया गया है, सब कुछ मेंशन होगा. ठीक है. थर्ड पेज पे आप अपना क्वेश्चन पेपर लगा देंगे और क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद फोर्थ पेज पे आप असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस लिख के वो लगा देंगे. अब इसमें कुछ लिखने के कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर्स प्रिसाइज होने चाहिए, ए बी पार्ट जो होता है वो कंप्लीट आंसर देने चाहिए और विद इन द डेट सबमिट करना है, उसके बाद असाइनमेंट सबमिट नहीं होंगे. ठीक है. ये आपकी बात होगी फॉर्मेट की. ठीक है. अब हम सेकंड बात करते हैं
वेयर कैन यू फाइंड असाइनमेंट्स, आपको कौन सी साइट पे जाके असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। ओपन योर क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि लिख दीजिए इग्नू असाइनमेंट्स। अब आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, देखो ये लिखा है ना, ये वाली webservice.ignu.ac.in, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप किसी भी जिस कोर्स के हैं वो सिलेक्ट करना है, जैसे मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आप सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए, अब आप MSc जूलॉजी के हैं तो ये वाला चेक करेंगे, फिज़िक्स का कहीं है, ऐसे कर करके मतलब सभी कोर्स का यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का है। अब मान लीजिए हम MSc केमिस्ट्री के बच्चे हैं, आप MSc केमिस्ट्री कोर्स है, MSc केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके यहाँ पे ये असाइनमेंट्स गिवन है, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल MCA 011 ओपन करके दिखाती हूँ। अब मैंने ये ओपन किया। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, वैलिडिटी यहाँ से आपको देखनी है, दैट इज़ वैलिड फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 30 जून 2025। अब ये किन के लिए था, जून के बच्चों के लिए था ना, तो जून 24 में एडमिशन वाले बच्चों के लिए मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको लास्ट डेट चेक करनी है, दैट इज़ 30 जून 2025 यहाँ पे लिखा है। तो मतलब आप ये असाइनमेंट बना के सबमिट कर सकते हैं। अब यहीं पे मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई जुलाई सेशन वाला बच्चा है, वो देखो नीचे वाला असाइनमेंट प्रीवियस असाइनमेंट आपको दिखाऊँ MCA 011 का खोल के, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है 1 जनवरी 2024 टू 31 जनवरी 2024। अब आपको जुलाई 25 में असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो आप खुद एक चीज़ सोचिए, जब इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024 तक यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको जुलाई 25 में सबमिट थोड़ी कर सकते हैं। तो आपको ये असाइनमेंट नहीं बनाना है, आपको जो ऊपर असाइनमेंट दिया है वही असाइनमेंट बनाना है जुलाई सेशन वालों को, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपका सेशन था जैन, जैसे कि जैन सेशन था, तो आपने जैसे ये वाला MCS 12 दिखा देती हूँ, देखो जैन 24 एडमिशन था, तो आपको सबमिट कब करने होते हैं, आपको सबमिट करने होते हैं मतलब अक्टूबर नवंबर तक, तो आपकी यहाँ पे वैलिडिटी दिसंबर 24 तक है, ये ठीक है। अब MSc केमिस्ट्री में काफ़ी सारे बच्चों को ना एक दिक्कत ये आ रही है, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे तो असाइनमेंट दिए ही नहीं है सेमेस्टर 2 के 16, 17, 18, 19 कोड के। अरे क्यों नहीं दिए, आप एक बार प्रीवियस असाइनमेंट्स में जाके तो देखिए। लाइक आपको मैं MCA 16 वाला ही दिखा देती हूँ, 16 वाला हमने ओपन किया। अब आप देखो ये असाइनमेंट जो है ये बेसिकली दोनों के लिए वैलिड हो रहा है। ये असाइनमेंट जैन 24 वाले और जुलाई 24 वाले दोनों के लिए वैलिड है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, जैन 24 वालों का मतलब है उनको असाइनमेंट्स कब सबमिट करने हैं, अक्टूबर नवंबर में, मतलब सितंबर अक्टूबर में, तो उनकी वैलिडिटी, जैन वालों की वैलिडिटी कम से कम दिसंबर तक होनी चाहिए, जनवरी। तो अब देखो इसमें दिसंबर 24 में को वैलिडिटी दिसंबर 25 तक होनी चाहिए। अब 1 जुलाई 2024 30 जून 2025 के बीच में तो आ तो गया, बीच में जब आपका इनके बीच में जब दिसंबर 2024, जुलाई 2024 और जून 2025 के बीच में दिसंबर 24 आ गया है, तो मतलब आप जनवरी वाले बच्चे भी ये असाइनमेंट बना सकते हैं। अब बात करें जुलाई सेशन वालों की, मैंने क्या बोला था, जुलाई 24 एडमिशन है तो जून 25 तक असाइनमेंट वैलिड होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए इसकी लास्ट सबमिशन डेट 30 जून है, तो जून वाले बच्चों को जब आप 30 जून से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, तो जून वालों के लिए ये लिखा तो है 25 तक वैलिड है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ऊपर 4 कोर्स के न्यू असाइनमेंट्स नहीं दिए गए हैं। अब हम जनवरी 2025 की बात करें ना, तो देखिए जैसे कि ये वाला असाइनमेंट है, ये आप नहीं बना सकते क्योंकि 30 जून तक वैलिड है। ये देखिए 15 वाला चेक करें, 15 वाला जो असाइनमेंट है देखिए ये क्या है, ये दिसंबर 2025 तक वैलिड है। इसका मतलब ये जो असाइनमेंट है जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक वैलिड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जुलाई 24 वाले बच्चे हैं वो भी ये असाइनमेंट बना सकते हैं क्योंकि जुलाई 25 इन दोनों के बीच में आ गया, और जो जैन 24 एडमिशन वाले बच्चे हैं वो भी ये असाइनमेंट बना सकते हैं क्योंकि उनको कब सबमिट करने हैं, उनको अक्टूबर नवंबर 2025 तक सबमिट करने हैं, और ये वैलिड है दिसंबर 2025 तक, तो वो लोग भी असाइनमेंट बना सकते हैं। ये आपकी हो गई अब असाइनमेंट्स की बात, मतलब अब मान लो आपने असाइनमेंट कहाँ सबमिट कर दिया, आपने स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट कर दिया, थ्रू मेल कर दिया या थ्रू पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है
कि अब आप इन असाइनमेंट्स को सबमिट आपने कर दिया है, तो अब आप चेक कैसे करेंगे रिसीव हो गया स्टडी सेंटर वालों, रिसीव हो गया या क्या हो गया, वो तब आता है ये इस प्रोसेस में अप्रोक्स 3-4 मंथ लगते हैं सबमिशन होने के बाद। कब आपके स्टडी सेंटर वाले चेक करके मार्क्स आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बारी वापस क्रोम ओपन करना है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे इग्नू असाइनमेंट स्टेटस। इसमें जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है ना, असाइनमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सबमिशन चेकिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रोग्राम कोड में आप जाएंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका कोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है MSc केमिस्ट्री, तो आप यहाँ पे MSc केमिस्ट्री देखते हैं कहाँ है, ये रहा MSc केमिस्ट्री, आप ये सिलेक्ट करेंगे। अब प्रोग्राम कोड में MSc केमिस्ट्री लिख दिया, फिर एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे एंड देन इसको सबमिट कर देंगे। देन सबमिट करने के बाद एनरोलमेंट नंबर आपने फिल कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, ये देखना है। देखो जो भी असाइनमेंट आपके जितने भी असाइनमेंट होंगे ना, प्रैक्टिकल होंगे, सब यहाँ शो होते हैं। ये असाइनमेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। अब देखिए आपके असाइनमेंट जो हैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ऐसे आता है रिसीव टू बी प्रोसेस्ड, जिन सब पे आ रहा है। इनका मतलब ये है कि आपके स्टडी सेंटर वालों ने मार्क्स आपके आगे भेज दिए हैं, लेकिन अभी आपके मार्क्स ग्रेड कार्ड पे नहीं लगे हैं। और यहीं पे देखिए इन दूसरे कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है चेक ग्रेड कार्ड फॉर डिटेल, मतलब इनके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है। इससे आपने अपना असाइनमेंट स्टेटस चेक कर लिया कि अभी वो रिसीव्ड टू बी प्रोसेस है या फिर आपका ग्रेड कार्ड पे मार्क्स लग गए हैं, ठीक है। इसके चेक करने के बाद अब आपका थर्ड स्टेप, तो अब आपने चेक कर लिया कि स्टेटस क्या है। देन उसके बाद आप क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे फाइनल मार्क्स अपडेट हुए कि नहीं हुए ये देखने के लिए। तो यहाँ पे आप ग्रेड कार्ड इग्नू ओपन करेंगे। ग्रेड कार्ड में जितने भी मार्क्स आपके रिफ्लेक्ट होते हैं ना, वो 100 आउट ऑफ 100 होते हैं। एग्ज़ाम चाहे 50 का हो तो भी 100 में से लगेंगे, असाइनमेंट कितने के भी हो आउट ऑफ 100। इग्नू ग्रेड कार्ड आपने ओपन किया, इसमें ग्रेड कार्ड में जाएंगे, अदर प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम कोड में आपका जो भी कोड है मास्टर्स का वो सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं MSc केमिस्ट्री का आपको दिखा रही हूँ, MSc केमिस्ट्री, ये रहा MSc केमिस्ट्री। अब आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाल के सर्च दबा देना है, ठीक है। जब आप एनरोलमेंट नंबर डाल के सर्च दबा देंगे, एनरोलमेंट नंबर डाल के सर्च दबा दिया तो अब आपका ऐसा कुछ खुला होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए असाइनमेंट्स हो गए, ये आपके टर्म एंड थ्योरी एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है। अब देखो ये आपके यहाँ पे सारे जो वहाँ पे रिसीव, वहाँ पे ये सारे के सारे असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे आपने जो टर्म एंड थ्योरी का एग्ज़ाम दिया उनके मार्क्स शो होंगे। अब हम बात करते हैं कंप्लीटेड और नोट कंप्लीटेड में भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है। ये कंप्लीटेड और नोट कंप्लीटेड का मतलब ये नहीं है कि आप पास हैं या फेल हैं। कंप्लीटेड यहाँ पे सिर्फ तब लिखा आता है जब आपने किसी कोड के असाइनमेंट और टर्म एंड थ्योरी दोनों कर दिया। असाइनमेंट और टर्म एंड थ्योरी जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, आउट ऑफ 100 दोनों में पास हो जाएंगे आप, तो कंप्लीटेड लिखा आएगा। और इन पे नोट कंप्लीटेड इन कोर्स पे इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि इनका टर्म एंड एग्ज़ाम अभी नहीं दिया गया है। जब ये बच्चा टर्म एंड एग्ज़ाम दे देगा यहाँ पे, तो इनके सबके मार्क्स यहाँ पे दिख जाएंगे, तो ये कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आपके ना लैब वाले कोर्स का भी, अब वहाँ पे जैसे प्रैक्टिकल्स का स्टेटस में दिखा रहा था ना रिसीव टू प्रोग्रेस, ग्रेड कार्ड पे अभी यहाँ मार्क्स नहीं लगे हैं, तो इसमें जो लैब 1 वाला कॉलम है और लैब 2 वाला कॉलम है, यहाँ पे लैब का कोई कोड लिखा है, मान लो कि इसके पीछे L है, जैसे आप मान लीजिए MCHL 011 आपका कोड है, तो आपके जो लैब 1 में मार्क्स दिखाएंगे, फिर लैब 2 में मार्क्स दिखाएंगे, फिर यहाँ पे उसका कंप्लीट नोट कंप्लीटेड। मतलब असाइनमेंट और टर्म एंड थ्योरी का एक लाइन में होता है, लैब 1 और लैब 2 का एक लाइन में होता है, ठीक है। इन दोनों, ये लैब 1 और लैब 2 आपकी अटेंडेंस और आपका वाइवा एग्ज़ाम दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका कंप्लीटेड आएगा प्रैक्टिकल में। और आपके असाइनमेंट जो हैं और टर्म एंड थ्योरी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपका कंप्लीटेड आएगा। असाइनमेंट्स के इस कोड थ्योरी कोर्स के स्टेटस में तब कंप्लीटेड आता है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट अदर देन दिस, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको भी लेके वापस से एक बार क्लियर कर दूँगी सब कुछ।
बाकी आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब तक असाइनमेंट्स के बारे में सब कुछ. एंड इफ़ यू आर फर्दर डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. Please like, share and subscribe Beaker Buddies. Thank you.